नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। कहते हैं खून की कोई भी दुनिया में ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहां पर इसे बनाया या फिर पैदा किया जा सके, बल्कि इसकी एक ही मशीन है कि आपको ब्लड डोनेट करना पड़ता है। और आज मेरे साथ एक ऐसा शख्स जुड़ेगा, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने रक्तदान की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। शतक रक्तदानी बने हैं वो, 100 बार उन्होंने रक्तदान अपने जीवन में किया है और पेशे से वो एक शिक्षक हैं। सिरसा हरियाणा के ऐसे पहले शिक्षक हैं जिन्होंने खूनदान की दुनिया में एक नया आयाम स्थापित किया। हमारे साथ डॉक्टर नवीन नागपाल जी हैं। आज पूरे शहर डबाली में प्राउड के तौर पर तमाम सामाजिक संस्थाओं की तरफ से इनको जो अवार्ड सम्मान समारोह एक यहाँ पर आयोजित करके इनको सम्मान दिया गया है। सबसे पहले नवीन सर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और हम भी आपको मिलियन ऑफ मिलियन हेड्स ऑफ सैल्यूट करते हैं। सर, आपने इतना बड़ा एक कीर्तिमान बनाया, हर किसी के लिए आप बहुत इंस्पायर कर रहे हैं। सबसे पहले शुक्रिया पन्नू जी आपका, आप यहाँ आए और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबका धन्यवाद। और रक्तदान एक ऐसा दान है जो हम जीते जी कर सकते हैं। और रक्तदान करने के लिए हमें 18 से 65 साल तक की उम्र हो और शरीर आपका रक्तदान करने से स्वस्थ रहता है। रक्तदान करने जिसको फ़ायदा होना है रक्तदान का, उससे ज़्यादा फ़ायदा रक्तदान करने वाले को होता है। आज मैं स्वस्थ हूँ तो रक्तदान की वजह से ही हूँ, क्योंकि ये जब हमने मंजिल शुरू की थी तो पता नहीं था कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और जैसे शरीर ने साथ दिया, स्वस्थ रहे, तो आज आपकी दया से, आपके व्यूअर्स की दया से ये आंकड़ा छुआ गया है। मंजिल है 151 बार रक्तदान करने की। परमपिता परमात्मा ने अगर ये ज़िंदगी दी तो अवश्य इस तक पहुंचने की पूरा प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, शतक आपने रक्तदान के तौर पर बनाया है, कैसा प्राउड फील कर रहे हैं? आज पूरे शहर ने आपको सर माथे पर रखा है, आपके लिए एक सम्मान समारोह रखा, तमाम सामाजिक संस्थाएं जितनी भी हैं उन्होंने आपको आज प्राउड के तौर पर सम्मानित किया है। ये कैसा अनुभव, कितना अच्छा लग रहा है सर, शतक आपने लगाया है? सर, इसके बारे में तो मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि मेरा इतना भव्य सम्मान होगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ। डबाली का मैं पहला ही शख्स हूँ जिसका इस तरह से पूरे संस्थाएँ, मैं ये देख के हैरान भी हूँ और खुश भी हूँ कि पूरी शहर की धार्मिक, राजनीतिक और जितने क्लब्स हैं सब ने इकट्ठे होकर एक जगह शिरकत की और सम्मान दिया। मैं उन सभी भाइयों का शुक्रिया करता हूँ जो यहाँ इस प्रोग्राम में आए, उन सभी संस्थाओं का, उन सभी राजनीतिकों का, सभी मीडिया वालों का, जिन्होंने ये इस पूरे कार्यक्रम को बढ़िया से रूपरेखा दी और अपनी ड्यूटी निभाने का पूरा प्रयत्न किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी का शुक्रिया करता हूँ। सर, आप तो रक्तदान की मशीन बन गए हैं। कहते हैं कि इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, कहीं ईजाद नहीं किया जा सकता। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली सर? पहले आपको कब ऐसा मौका था जब आपने खूनदान किया और उसके बाद ये सिलसिला थमा ही नहीं? सर, जब मेरा जन्म हुआ तो उस टाइम मेरी माता जी का सजेरियन हुआ था, तो यहाँ पे कोई नज़दीक कोई हॉस्पिटल नहीं था और हम पीछे से फाजिलका के रहने वाले हैं। तो फिरोजपुर एक मिशन हॉस्पिटल था जो जहाँ पे ये सजेरियन होता था। तो माता जी को उस समय खून की ज़रूरत पड़ी थी। तो फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो माता जी बताते थे कि तेरी ज़िंदगी कोई अनजान शख्स खून देकर बचा गया है और मुझे खुशी होगी अगर तू भी किसी की ज़िंदगी बचाने का कार्य करे। तो वो बात उनकी सारी उम्र मन में रही। माता जी तो नहीं रहे, लेकिन उनकी बातों पे अमल करते हुए आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। सर, कभी ये परिवार से कभी कोई डर पैदा नहीं हुआ कि अब तो 10-20 बार खूनदान कर लिया, बहुत हो गया, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि कोई नुकसान हो जाए, आपको कहीं बाहर से किसी ने भ्रमित किया हो? लेकिन आप रुके नहीं, आपने 50 भी पूरी कर ली, आप सेंचुरी भी जमा दी है। कभी कोई डर लगा सर आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा मैं एक बार 2011 में माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हुड्डा जी से भी मिला, तो मैंने उनको एक एप्लीकेशन दी भी, अगर कोई खूनदान करने जाता है और कोई उसको रोक देता है तो क्या ये भी 307 धारा के बराबर नहीं है? क्यों ना उसके ऊपर हत्या का केस किया जाए। अगर हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी मान लो लुट जाती है, हम खूनदान नहीं करते, तो हंस के टाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा प्रावधान करने की कोशिश करूँगा। बाकी ये सिर्फ एक भ्रम है लोगों में कि आपको खून देने से कमज़ोरी आती है। मैंने अपने जीवन में पिछले 27 सालों से लगातार खूनदान कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा है कि कहीं मुझे कमज़ोरी आई हो। उल्टा मैं स्वस्थ रहा। पूरे आज 51वां साल चल रहा है जीवन का
मैंने आज तक कभी किसी गोली का या मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया आज तक भी। सर, एक तरफ आपको शिक्षक की जिम्मेवारी निभानी है, फैमिली है, दूसरी तरफ आप भारतीय क्रिकेट टीम में कोई रनों की मशीन बनता है, कोई बॉलर का बादशाह है, लेकिन आप तो मशीन खूनदान करने की है। कैसे मैनेज होता है सर? अपनी फिटनेस कैसे रख पाते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं? सर, एक तो मैं डाइट का बहुत ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मैं जो हम जिसको अनाज कहते हैं वो मैं बहुत बहुत कम से कम खाता हूँ। दिन में पूरे दिन में 1 से 1.5 रोटी खाता हूँ। मैंने अपना जो शरीर के लिए सलाद, फ्रूट या ड्राई फ्रूट ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और बाज़ार का जितना भी जंक फूड है, मेरे ख्याल पिछले 25 साल हो गए होंगे मैंने कभी ना मिठाई खा के देखी, ना कोई तला हुआ भोजन खाया। तो इन चीज़ों की वजह से मैं बचता रहा और आज मेरी सेहत भी कायम है और खूनदान का जो कार्य है उसी वजह से चल रहा है। अगर आपके पास सेहत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सर, बहुत प्राउड फील होता है आप पर, हम सबको, कि आप इतना बड़ा कीर्तिमान आपने बनाया है जो सबको, मुझे लगता है, ताउम्र तक लोगों को बहुत प्रेरित करता रहेगा। ऐसा कोई ज़िंदगी का अनुभव सर जब आपने बहुत, वो आपके लिए यूनिक हो गया हो खूनदान करना, आपको आज भी वो स्मृति याद हो कि वो खूनदान करना आपके लिए सबसे टर्निंग पॉइंट था और आपने सोचा था कि अब रुकेगा नहीं मैं कभी? सर, जब पहली बार खूनदान किया तो उस समय यहाँ डबवाड़ी में तो ये कैंप वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी, सीधा पर्सन टू पर्सन खून चढ़ा दिया जाता था। तो जब एक गर्भवती महिला को हमने रक्तदान किया तो अगले दिन हमें खबर मिली कि उसके बेटा हुआ है। तो वो जो खुशी थी हमारी, वो हमने पूरे परिवार में, मेरे को जो भी मिलता तो मैं खुशी से कहता था मैंने फलां को रक्तदान किया और उनके बेटा हो गया। तो शायद आज वो बेटा भी 27-28 साल का हो गया होगा, शायद आपके चैनल के माध्यम से देख रहा होगा। तो बड़ी खुशी होती है इन चीज़ों से और आत्मा को बड़ी शांति मिलती है कि हम, एक जीवन मिला है, इस जीवन में अगर किसी के काम आ सके तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। सर, 27 सालों का सफ़र आपका खूनदान करने का है। आपने 100 बार किया, एक साल में भी कई बार बन जाते हैं। क्या रूटीन रहता है सर आपका? जो ऐसे बहुत से लोग आपसे इंस्पायर होंगे, क्या उनको दिनचर्या रखनी चाहिए? आपकी क्या दिनचर्या रहती है? सर, बस ये है कि खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि हमारी जो सेहत है ये परमात्मा की सबसे महंगी जो अमूल्य वस्तु है। शरीर से महंगी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो चाहे हमारे पास पैसा ना हो या अगर बहुत ज़्यादा है तो हम दुनिया की हर खुशी मान सकते हैं। स्वास्थ्य ही धन है सर। आज स्वास्थ्य को सही रखेंगे तो किसी भी कामयाबी को पा सकते हैं। हमने देखा है लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन बीमारियों से ग्रस्त हैं, कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। तो मैं तो उस धन को व्यर्थ समझता हूँ। इसलिए सर आपके चेहरे पर ग्लो भी है, शाइन भी है और आप बड़े युवा से लग रहे हैं। उम्र तो काफ़ी है लेकिन फिर भी सर कह नहीं सकता आपको कि आपकी इतनी अच्छी फिटनेस का राज, सबसे बड़ा राज तो सर यही है कि खाना पीना है जो मैं कैलकुलेटेड खाता हूँ। 1200 से 1300 कैलोरी का मेरा भोजन रहता है, इससे ज़्यादा नहीं खाता। हालांकि मेरे दोस्त वगैरह नाराज़ होते हैं, मैं उनके साथ बैठता भी हूँ कंपनी में। और जो शराब है, मांस मदिरा से मैं बहुत आज तक छुआ तक नहीं है। तो मैं थोड़ा धार्मिक विचारों का भी हूँ। तो लेकिन मैंने पहले भी कहा कि सेहत से बड़ा कोई धन नहीं है। सर, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, उन तक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? युवाओं को खास करके ये मैसेज देना चाहेंगे कि नशों से दूर रहें। नशे आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने कुछ करना ही है तो कोई समाज के काम आ जाएं, किसी का घर बना दें, किसी को दान कर दें, किसी की बेटी की शादी कर दें। तो ये मैं तो बहुत छोटा सा काम कर रहा हूँ। रक्तदान करना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आप अपने मन में ये डर निकाल दीजिए कि रक्तदान करने से हमारा शरीर ख़राब होता है। मेरा ये मानना नहीं है। रक्तदान करने से उल्टा आप और ज़्यादा स्वस्थ हो जाते हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं ऐसी भी अपेक्षा करता हूं आपका सपना 151 बार खूनदान करने का वो भी पूरा हो और आपको बहुत स्वस्थ और लंबी उम्र भगवान दे और हम सबके बीच में आप ऐसे ही प्रेरणा के स्रोत बने रहें, लोगों के लिए इंस्पायरेशन आपकी काम आती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पुन्नू जी, जब आपके जैसे लोग हमारी बातें व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमें देख के लोग प्रेरित होते हैं। मैं पहले नाम लिखता होता था तो वो एक दिन मेरी डायरी गुम गई। उसमें मैंने 263 के करीब लोगों के नाम लिखे थे, आज से कोई 8-9 साल पहले, जो बेचारे मेरे को कह के गए कि सर हम आपको देख देख के खूनदान करने लगे। और हमारे बीच में यहाँ एक हमारे टीचर साथी हैं पंकज जी और उनके भाई हैं, वो चंडीगढ़ में पोस्टिंग है उनकी। वो एक सर ने तो 31 बार खूनदान कर दिया और उनके भाई ने 51 बार खूनदान कर दिया। तो अच्छा लगता है कि हमें देख के भी लोग प्रेरित हो रहे हैं। बहुत बहुत मन को शांति मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू पुन्नू जी।
तो ये थे हमारे साथ शतकीय रक्तदानी जो कि डॉक्टर नागपाल जी हमारे साथ नवीन जी बात कर रहे थे, और वो पेशे से शिक्षक है। बहुत बड़ा दायित्व वो जहाँ पर समाज को एक भविष्य देने का कर रहे हैं, तो वहीं पर उन्होंने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान आज के वक्त में इस मानवता में जो उन्होंने एक नया अध्याय जोड़ा है, वो निश्चित तौर पर ताऊ उम्र तक और सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। और खूनदान की दुनिया में अगर आपके मन में कोई डर है, अगर आप भी किसी बात को लेकर विचलित हैं, तो आपको वो सारे वहम दूर कर देने चाहिए, और मौका मिले तो ज़रूर आप नवीन जी से आप ज़रूर मिलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके नवीन नागपाल जी को अपनी मुबारकबाद ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।